जो नियोजित शिक्षक हैं, कालबद्ध जो प्रोन्नति शुरू हुआ है दोस्तों 12 वर्ष की सेवा के बाद, उनका सर्विस बुक का भी अद्यतन शुरू हो गया है। तो अद्यतन शुरू हो गया है तो किस प्रकार से हुआ है? आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या इसमें ज्ञापांक पत्रांक दिया गया है कि पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियमावली 2020 की कंडिका 16 के 2 में प्रावधान है कि उनको जो है प्रोन्नति दिया जाए। इसमें नियोजन इकाई का नाम दिया गया है कि किस प्रकार से प्रोन्नति किया जाना है। उसके बाद है उनका बेसिक पे 1/1/2024 को 32,160 रुपया। और इस तरह से जो है वो पहले 1 to 5 के शिक्षक थे, अब स्नातक ग्रेड के शिक्षक होंगे तो ग्रेड पे उनका 2400 रुपया हो जाएगा, जबकि पहले 2000 रुपया था। तो साथ ही साथ आपका सर्विस बुक का भी संधारण इसी प्रकार से किया जाएगा जब प्रमोशन हो जाएगा। तो संभवतः ये जो संधारण किया गया है सर्विस बुक का, तो इनका प्रमोशन शुरू हो गया है और आपका भी जब होगा तो इसी प्रकार से संधारण किया जाएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे विशिष्ट शिक्षकों का सर्विस बुक के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विभाग ने पहले आदेश दिया था कि सभी शिक्षकों का या शिक्षकेतर कर्मी का ई सर्विस बुक खोला जाएगा। उस पर तो कार्य चल ही रहा है, लेकिन जो नियोजित शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं, राज्यकर्मी बने हैं, उनका जो है भौतिक रूप से जो सर्विस बुक था उसका भी संधारण किया जाएगा, जिसके रिगार्डिंग आदेश आया है दोस्तों। उसके बारे में आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, 28 जनवरी 2026 का ये पत्र है। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर के द्वारा ये पत्र निकाला गया है दोस्तों। पत्रांक है 592। प्रेषक हैं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सेवा में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। इसका जो विषय है दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है कि प्रधान विशिष्ट शिक्षकों के वेतन संरक्षण उपरांत सेवा पुस्तिका में भौतिक प्रविष्टि के संबंध में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पे प्रोटेक्शन के अनुसार जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं परीक्षा पास करने के बाद स्थानीय निकाय से, उनका जो है वेतन निर्धारण किया गया है। वेतन संरक्षण के आधार पर उनका वेतन निर्धारण किया गया है। गत माह से उनको बढ़ा हुआ वेतन भी मिल रहा है, जिस पर उनका वेतन निर्धारण किया गया है, और जो भी उनका डीए है, एचआरए है, उसके आधार पर उनको वेतन मिल रहा है। तो वेतन संरक्षण के अनुसार जो उनका वेतन निर्धारण किया गया है, उनका जो सेवा पुस्तिका है, अब उसको भौतिक रूप से उसका प्रविष्टि किया जाना है, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो प्रधान शिक्षक हो। सबका जो है भौतिक रूप से सेवा पुस्तिका में जो है उनका संधारण किया जाएगा, जिसके रिगार्डिंग ये पत्र जारी किया गया है दोस्तों 28 जनवरी को। इसमें कहा गया है दोस्तों कि महाशय उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि प्रधान शिक्षक विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान कर चुके पात्र नियोजित शिक्षकों के वेतन संरक्षण की प्रविष्टि भौतिक रूप से उनके सेवा पुस्तिका में की जानी थी। यानी पे प्रोटेक्शन के अनुसार जो वेतन निर्धारण किया गया है, चाहे वो प्रधान शिक्षक हो, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, भौतिक रूप से उनका जो है वेतन संरक्षण के आधार पर जो वेतन निर्धारण हुआ है, भौतिक रूप से उनका सेवा पुस्तिका में किया जाना था। कतिपय शिक्षकों से सूचना प्राप्त हो रही है कि उक्त प्रविष्टि अद्यतन नहीं हो पाई है। यानी ये सूचना मिला है कि भौतिक रूप से शिक्षकों का जो है वेतन निर्धारण नहीं हुआ है, या सर्विस बुक में उसका अद्यतन नहीं किया गया है। अतः निर्देश दिया जाता है कि प्रखंड स्तर पर विशेष कैंप आयोजित कर वेतन संरक्षण की भौतिक प्रविष्टि पात्र शिक्षकों के सेवा पुस्तिका में करते हुए समेकित सूची के साथ अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। यानी कैंप मोड में विशिष्ट शिक्षकों का जो वेतन निर्धारण किया गया है ऑनलाइन एचआरएमएस पोर्टल पर, उसको भौतिक रूप से उसका सर्विस बुक में प्रविष्टि करना है और अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को जो है वो सूची जो है देना है। इस कार्य को समय से पूर्ण करना है। ऐसा आदेश पहले भी कुछ जिलों के द्वारा आया था दोस्तों। ऑनलाइन आपका वेतन निर्धारण तो कर दिया गया है, जो बेसिक पे था, जो पे प्रोटेक्शन के अनुसार उसको आपके एचआरएमएस पोर्टल पर उसकी प्रविष्टि कर दी गई है। इसके आधार पर आपको वेतन भी मिल रहा होगा, लेकिन इसका प्रविष्टि अब भौतिक रूप से जो आपका सर्विस बुक था उस पर अब किया जाना है, जिसके रिगार्डिंग ये आदेश आया है। जो विशिष्ट शिक्षक अब तक बने हैं दोस्तों, या तो सक्षमता 1 पास करने के बाद बने होंगे, या तो सक्षमता 2 पास करने के बाद बने होंगे। तो सर्विस बुक में आपका वो लिखा जाएगा कि किस तिथि को आप विशिष्ट शिक्षक बने हैं, या किस तिथि को जो है आपका वेतन निर्धारण किया गया है।
भौतिक रूप से जो प्रविष्टि किया जाएगा दोस्तों सर्विस बुक में, सेवा पुस्तिका में, तो सक्षमता 1 वाले लिखेंगे इस प्रकार से, वो लिख सकते हैं कि सेवा पुस्तिका संधारण प्रथम यानी सक्षमता 1 पास के लिए क्या होगा कि विद्यालय बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित 2024 के आलोक में सक्षमता परीक्षा प्रथम उत्तीर्ण होने के उपरांत जिला शिक्षा पदाधिकारी जो भी आपका जिला है निर्गत द्वारा औपबंधिक नियुक्ति पत्र, जो आपको औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिला था 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, उसमें दिनांक 23/12/2024 होगा दोस्तों। आलोक में यहाँ पर अपना नाम जो है आपका नाम तथा वर्ग 1 से 5 विषय सामान्य हो, उर्दू हो, स्नातक ग्रेड हो, दिनांक 1/1/2025 के पूर्वाहन में विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान स्वीकृत करते हुए निदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग बिहार सरकार के पत्रांक 281 दिनांक 23 जनवरी 2025 एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के आलोक में वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान करते हुए संशोधित वेतन निम्नवत निर्धारित किया जाता है। ये आपको अपने सर्विस बुक में इसका अद्यतन किया जाना है, भौतिक रूप से लिखा जाना है। हो सकता है कि आपके जिले का अलग पत्र हो, लेकिन ज्ञापांक पत्रांक टोटल इसी रूप में आएगा दोस्तों। दिनांक 1/1/2025 को स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में प्राप्त मूल वेतन यानी दिसंबर 2024 तक जो आपका बेसिक पे था, तो एक इंक्रीमेंट के बाद जनवरी 2025 में आपका बेसिक पे कितना होता स्थानीय निकाय के रूप में। उसके बाद है कि फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान का जो तिथि है 1/1/2025 को निर्धारित मूल वेतन यानी जो आपका बेसिक पे नियोजित रहते हुए था दिसंबर 2024 में, जनवरी 2025 में जो होता उसका पे प्रोटेक्शन के अनुसार कितना बेसिक पे होगा उस पे लिखना है और अगली वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि भी लिखना है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा दोस्तों, जुलाई 2025 में विशिष्ट शिक्षकों को एक इंक्रीमेंट का लाभ दिया गया था, लेकिन बहुत से जिला में एक इंक्रीमेंट को फिर से हटा लिया गया, यानी सक्षमता 1 पास हो या सक्षमता 2 पास हो, सबका जो अगला वेतन वृद्धि है वो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा, यानी कि इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। तो सक्षमता 1 पास जो भी शिक्षक हैं उनके सेवा पुस्तिका में इसी प्रकार से लिखा जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों सक्षमता 2 पास जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनका भी सर्विस बुक में इस तरह से लिखा जा सकता है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित 2024 के आलोक में सक्षमता परीक्षा द्वितीय उत्तीर्ण होने के उपरांत जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्गत औपबंधिक नियुक्ति पत्र में आपका एक पत्रांक होगा और दिनांक होगा के आलोक में आपका नाम जो भी विषय है 1/3/2025 से जो है ज्वाइन करना था सक्षमता 2 पास शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान स्वीकृत करते हुए निदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग बिहार सरकार का जो पत्रांक 281 दिनांक 23 जनवरी 2025 को जो आदेश आया था एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का जो भी ज्ञापांक पत्रांक या दिनांक होगा वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान करते हुए संशोधित वेतन निम्नवत निर्धारित किया जाता है। इसमें भी आपका जो दिसंबर 2024 में जो आपका बेसिक पे था एक इंक्रीमेंट के बाद जनवरी 2025 में नियोजित शिक्षक के रूप में कितना होता, अब पे प्रोटेक्शन उसका लगा लीजिए कि पे प्रोटेक्शन कहां पर फिट आएगा और वो आपको यहां पर दे देना है। अगली वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि तो सबका 1/1/2026 होगा, फिर अगला 1/1/2027 होगा। इस प्रकार से जो आपका सर्विस बुक है जो सेवा पुस्तिका है उसमें जो है भौतिक रूप से इसका अद्यतन किया जाना है। आपका तो वेतन निर्धारण ऑनलाइन कर दिया गया, मान जाते हैं आप राज्यकर्मी बन गए हैं तो HRMS पोर्टल पर आपका जो बेसिक पे है वेतन निर्धारण को अपडेट कर दिया गया है, आपको बढ़ा हुआ वेतन भी मिल रहा है, लेकिन आपका सर्विस बुक में जो है ये लिखा जाना है कि कब आप विशिष्ट शिक्षक बने हैं, कितना बेसिक पे पर आपका वेतन निर्धारण किया गया है। या आप अपने सर्विस बुक में दोस्तों इस तरह से जो लिखा गया है आप उसको लिख सकते हैं, यानी भौतिक रूप में भी सर्टिफाई होगा। विभाग या आदेश के अनुसार आपका जो है सेवा पुस्तिका ई सर्विस बुक तो खोला जाएगा ही जाएगा, साथ ही साथ जो आपका वेतन निर्धारण हुआ है वो आपका सर्विस बुक में भी चलेगा, भौतिक रूप से चलेगा। जहां तक बात पे प्रोटेक्शन के अनुसार वेतन निर्धारण का है दोस्तों, जो नियोजित शिक्षक हैं अभी तक विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं, BPSC शिक्षक नहीं बने हैं या प्रधान शिक्षक नहीं बने हैं, उनका जो बेसिक पे है उसका प्रभाव किस प्रकार से पड़ेगा। जो 2003-5 के शिक्षक हैं दोस्तों इंडेक्स 15 के अनुसार अभी उनका बेसिक पे 32,290 रुपया है। इसी के आधार पर उनको जनवरी का वेतन का भुगतान भी किया गया है।
जब प्रमोशन होगा तो ये जो ग्रेड जो इसका चेंज होगा 1 to 5 का, अब वो स्नातक ग्रेड के शिक्षक होंगे तो बेसिक पे 34,130 रुपया हो जाएगा। जो 2006-7 के शिक्षक हैं 31,340 रुपया इंडेक्स 14 के अनुसार उनका बेसिक पे है, प्रमोशन होगा तो 33,120 रुपया हो जाएगा। जो 9-10 के शिक्षक हैं 30,420 रुपया उनका बेसिक पे है, अब उनका जो है 32,160 रुपया हो जाएगा। जो 10 के हैं 29,530 रुपया है, 31,220 रुपया हो जाएगा। हो सकता है कुछ टीटी पास शिक्षक भी प्रमोशन के योग्य हों जो नियोजित हैं अभी भी, तो 27,820 रुपया उनका बेसिक पे होता है। अब उनका प्रमोशन होगा तो 29,410 रुपया उनका बेसिक पे हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, इनका जो है ग्रेड चेंज हो जाएगा। फिलहाल ये 1 to 5 के मूल कोटि के शिक्षक हैं, अब वो 6 to 8 यानी स्नातक ग्रेड के शिक्षक हो जाएंगे। सभी प्रकार के 1 to 5 के शिक्षक से सीनियर हो जाएंगे। एक तो वेतन बढ़ जाएगा, दूसरा ग्रेड चेंज हो जाएगा। ये तो हो गया नियोजित शिक्षक का जो बेसिक पे है उस पर ये प्रभाव है। अब हम लोग बात करेंगे कि जो विशिष्ट शिक्षक हैं या जो विद्यालय अध्यापक बने हैं उनके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। विशिष्ट शिक्षक हो या विद्यालय अध्यापक हो, उनका जो सैलरी का चार्ट है यही है। यानी इसी चार्ट के माध्यम से जो बीपीएससी शिक्षक हैं या विशिष्ट शिक्षक हैं उनको वेतन दिया जा रहा है, या वेतन संरक्षण के आधार पर उनका वेतन निर्धारण किया गया है, पे प्रोटेक्शन के आधार पर। विभाग ने पहले ही आदेश दे दिया था दोस्तों कि जिस तरह से विशिष्ट शिक्षकों को पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया गया है, उसी तरह से अब विद्यालय अध्यापकों को, यानी जो बीपीएससी शिक्षक पहले नियोजित शिक्षक थे, अब उनको भी पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाएगा। तो पे प्रोटेक्शन का लाभ जो नियोजित शिक्षकों को दिया गया है, जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, जो 2009-10 के 3 और 5 के शिक्षक हैं दोस्तों, उनका जो वेतन निर्धारण किया गया है 2025 में, तो वो 31,670 रुपया पे किया गया है, और 2026 में उनका बेसिक पे 32,620 रुपया हो जाएगा। अब जब उनका प्रमोशन होगा तो अब उनका बेसिक पे हो जाएगा 36,530 रुपया हो जाएगा। 1 to 5 से सीधा स्नातक ग्रेड के शिक्षक, ये 2003-5 के शिक्षक हो गए दोस्तों। ये तो विशिष्ट शिक्षक का बात हो गया। और 2003-5 के कोई नियोजित शिक्षक जो बीपीएससी शिक्षक बन गए हैं उनके लिए भी सेम होगा, उनका भी वेतन निर्धारण पे प्रोटेक्शन के अनुसार अब 2026 में जो होगा वो 32,620 रुपया के आधार पर होगा। अब उनका भी प्रमोशन के बाद जो है बेसिक पे 36,530 रुपया हो जाएगा। जो 6-7 के शिक्षक हैं 31,670 रुपया होगा, अब उनका प्रमोशन होगा तो 35,470 रुपया हो जाएगा। जो 9-10 के शिक्षक हैं 30,750 रुपया बेसिक पे, 1 to 5 का है, प्रमोशन होगा तो 34,440 रुपया हो जाएगा। जो टीटी पास शिक्षक हैं, चाहे वो सक्षमता 1 पास हो, चाहे वो सक्षमता 2 पास हो, चाहे वो विद्यालय अध्यापक हो, बीपीएससी शिक्षक हो, तो 27,320 रुपया में उनका वेतन निर्धारण किया गया था 2025 में। अब 2026 में एक इंक्रीमेंट के साथ उनका बेसिक पे 28,140 रुपया हो गया है। अब जब विभाग या आदेशानुसार उनका जो प्रमोशन होगा तो ये बेसिक पे 31,510 रुपया हो जाएगा, और वो 6 to 8 के शिक्षक बन जाएंगे। ये जो सैलरी का चार्ट है दोस्तों, ये जो मैं आपको प्रमोशन के बाद वेतन बता रहा हूं, ये आपको विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक दोनों प्रकार के बता रहा हूं। 2003 के जो नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं या बीपीएससी शिक्षक बन गए हैं, 32,620 रुपया 1 to 5 का बेसिक पे होता है, प्रमोशन के बाद 36,530 रुपया हो जाएगा। 5-6 के जो शिक्षक हैं 31,670 रुपया बेसिक ग्रेड का होता है, स्नातक ग्रेड में उनका 35,470 रुपया हो जाएगा। जो टीटी पास शिक्षक हैं 28,140 रुपया उनका होता है, 1 to 5 में प्रमोशन होगा 31,510 रुपया हो जाएगा। और इसी प्रकार से दोस्तों प्रमोशन के बाद उनका वेतन होगा। अब ये तो प्रमोशन के बाद उनका बेसिक पे प्रभाव हुआ। इन हैंड सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो नियोजित शिक्षक हैं, कालबद्ध जो प्रोन्नति शुरू हुआ है दोस्तों 12 वर्ष के सेवा के बाद, उनका सर्विस बुक का भी अद्यतन शुरू हो गया है। अद्यतन शुरू हो गया है तो किस प्रकार से हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या, इसमें ज्ञापांक पत्रांक दिया गया है कि पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियमावली 2020 की कंडिका 16 के 2 में प्रावधान है कि उनको जो है प्रोन्नति दिया जाए। इसमें नियोजन इकाई का नाम दिया गया है कि किस प्रकार से प्रोन्नति किया जाना है। उसके बाद है उनका बेसिक पे 1/1/2024 को 32,160 रुपया,
और इस तरह से जो है वो पहले 1 to 5 के शिक्षक थे, अब स्नातक ग्रेड के शिक्षक होंगे तो ग्रेड पे उनका 2400 रुपया हो जाएगा, जबकि पहले 2000 रुपया था। तो साथ ही साथ आपका सर्विस बुक का भी संधारण इसी प्रकार से किया जाएगा जब प्रमोशन हो जाएगा। तो संभवतः ये जो संधारण किया गया है सर्विस बुक का, तो इनका प्रमोशन शुरू हो गया है और आपका भी जब होगा तो इसी प्रकार से संधारण किया जाएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।